अच्छा देखिए, कल बताए थे इतिहास कि इतिहास उसको कहते हैं जिसको महत्वपूर्ण जो घटनाएं होती है उस घटना को हम कहाँ लिखते हैं, इतिहास में लिखते हैं। और कल बताए थे कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहले जो बताएं इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3। पहला का नाम था प्राग इतिहास, दूसरा का नाम आगर इतिहास और तीसरा का नाम था ऐतिहासिक। तीसरा का क्या नाम था? ऐतिहासिक। यानी कि देखो, इतिहास को 3 भागों में बांट के हम लोगों ने पढ़ा। पहला का नाम क्या पढ़ा था? पहला जो था उसका नाम था, पहला का नाम प्राग इतिहास, प्री हिस्ट्री, प्राग इतिहास। दूसरा जो था उसका नाम क्या था? आगर इतिहास, आगर इतिहास। और तीसरा जो था उसका नाम था ऐतिहासिक। तीसरा क्या नाम था? ऐतिहासिक। तीसरा क्या नाम है? ऐतिहासिक। लेकिन ये पढ़ लिए थे और प्राग इतिहास में बताए थे कि वैसा इतिहास जिसमें न तो कुछ लिखा गया है और न ही कुछ पढ़ा गया है उसको प्राग कहते हैं। इस आगर में इसमें लिखा गया है लेकिन पढ़ा कुछ नहीं गया, उसको आग इतिहास कहते हैं। ये ऐतिहासिक में इसमें लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। देखो क्या होता है कि ये जो प्राग इतिहास है और ये जो आगर इतिहास है ये छोटा सा ब्रांच है। ये कौन चीज है? छोटा सा ब्रांच है। और इतिहास बड़ा ब्रांच है, पढ़ाने में थोड़ा समय लगता है इतिहास को। अब देखो, ये तो 1-2 दिन में क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। 1-2 लेक्चर से ज्यादा नहीं होगा और ये दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन सम्मिलित रूप से उस दिन पढ़े कि इतिहास के जो जनक हैं यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री या फाउंडर ऑफ हिस्ट्री जो है वो हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस। मेनली बात यह है कि थोड़ा सा जब हायर लेवल की एग्जाम की तैयारी करता है और लॉ लेवल के एग्जाम की तैयारी इंटर में यदि 11th-12th की तैयारी करता है तो वहाँ पढ़ाया जाता है कि इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। लेकिन क्या बोल रहे हैं, सुनो, लेकिन ये अलग अलग इतिहास के अलग अलग पिता हैं। अलग अलग इतिहास के अलग अलग क्या है? पिता हैं। ये जो तुमको दिख रहा है प्राग इतिहास, प्राग इतिहास के जो पिता है वो ब्रूस फट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ब्रूस फट। क्या नाम है इसका? ब्रूस फट। यानी कि ब्रूस फट को कहा जाता है। आगर इतिहास का पिता जॉन मार्शल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जॉन मार्शल। देखो, यानी कि थोड़ा सा बीपीएससी और में थोड़ा सा खखोर के क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि आगर इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? जॉन मार्शल को। और ये जो ऐतिहासिक है इसके पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस, यानी कि ऐतिहासिक के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। लेकिन एक चीज समझो कि हेरोडोटस ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। काहे कि तुमको पता है कि ये जो इतिहास है इसको 4 भागों में हमने बांटा था। पहला का नाम प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास था। क्या क्या नाम था? प्राचीन, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास। अब देखो, प्राग इतिहास के जो इसमें प्राग इतिहास को हम बताए थे कि देखो, प्राग इतिहास में जो लोग था, प्राग इतिहास में जो क्या था? लोग था। अधिकतर जो चीजें थी वो पत्थर का था। अधिकतर कौन सी का चीज था? पत्थर का। इसीलिए इसको पाषाण काल कहते हैं। इसीलिए इसको कौन काल कहते हैं? पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में स्टोन एज कहते हैं। इंग्लिश में कौन एज कहते हैं? स्टोन एज। उसके बाद बताए थे कि प्राग इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राग इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला का नाम, पहला बताए थे, पहला का नाम क्या था? देखो, प्राग इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों। 3 की 4? 4 भागों। प्राग इतिहास को कौन भागों में? 4 भागों। प्राग इतिहास को कौन भागों में? 4। पहला का नाम है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा का नाम है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तीसरा का नाम था, देखो, पहला का पूरा पाषाण काल, दूसरा का मध्य पाषाण, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। और तीसरा का जो नाम था वह था ताम्र पाषाण काल। देखो, पूरा पाषाण काल में बता दिए थे आग का खोज हुआ था। मध्य पाषाण काल में खरोष्ठी यानी कि नियम नीति का उसमें खोज हुआ था। नव पाषाण काल में खेती हुआ था। नव पाषाण काल में क्या हुआ था? खेती। सबसे पहले खेती जो हुआ था पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। पाकिस्तान के कौन गढ़ में? मेहरगढ़ में। और सबसे पहले जो खेती हुआ था जौ और गेहूं का। किसका किसका हुआ था? जौ और गेहूं का।
ताम्र पाषाण काल में तांबा मिला। कौन चीज मिला? तांबा। उसके बाद देखो आज पढ़ेंगे आग्र इतिहास। कौन इतिहास पढ़ना है? आग्र इतिहास। देखो जिसके जनक कौन है? जॉन मार्शल। क्वेश्चन यदि पूछ दिया थोड़ा सा डीप में कि आग्र इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? जॉन मार्शल को। किसको कहा जाता है? जॉन मार्शल। ये नाम याद रखना है कि आग्र इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? जॉन मार्शल को। अब देखो ये आग्र इतिहास में लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। लेकिन अब देखो इसके बारे में क्या लिखा गया। पहले के जमाना में इसमें जो पढ़ेंगे हम आग्र इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो पढ़ेंगे उसका नाम होगा सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम होगा? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़नी है इसमें? सिंधु घाटी सभ्यता। देखो आग्र इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज पढ़नी है उसका नाम क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं। चलिए पढ़ना क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सभ्यता का नाम होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सुनो एक बात, ये सिंधु घाटी सभ्यता मेनली है क्या? पहले ये सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, एक चीज समझो। ये जैसे अभी के दौर में जो लोग हैं उसी प्रकार आज से लगभग 3000-4000 साल पहले भी लोग रहते थे। और वो लोग जो रहते थे उसका जीवन कैसा था? उसका क्या था? जीवन कैसा था? ये देखो एक चीज समझो कि इस सभ्यता का खोज कैसे हुआ। इस सभ्यता का खोज कैसे हुआ? देखो इसके बारे में कहा जाता है, एक है जॉर्ज मेनन्स। क्या नाम है इसका? जॉर्ज मेनन। अब देखो इसके बारे में कहा जाता है कि उससे बाद में ये 1826 ईस्वी की बात है। कितना ईस्वी की बात है? 1826। उसके बाद हमारे देश में 1853 से 1856 ईस्वी तक, कितना बोल रहे हैं तो सुन लो, 1853 से 1856 ईस्वी तक हमारे देश में रेल चलना शुरू हो गया। यानी कि रेल की शुरुआत हो गई। यानी कि अंग्रेजी सरकार ने क्या कहा कि भारत में 1853 से रेल चलेगा। अब देखो कि रेल यदि चलेगा भारत में, अब तुमको पता है कि रेल जो चली थी मुंबई से थाने चली थी। पहली बार भारत में रेल 1800 कितना में चला था? 53 में ही चला था। मुंबई से कहाँ? थाने। और मुंबई से थाने के बीच की दूरी 34 किलोमीटर था। पहली बार जो रेल भारत में चला 1800 कितना में चला था? 53। और ये जो रेल है ये कौन चीज है? रेल। यानी कि मुंबई स्टेशन से कौन स्टेशन गया था? थाने स्टेशन। और इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर था? 34 किलोमीटर। तो अब देखो कि रेल है, रेल का यदि पटरी बिछाया जा रहा है तो खोदा गया। अब देखो उस समय में क्या होता था कि जैसे मान के चलो अभी ईटा है, तो अभी ईटा है तो अपना लोग ईटा कहाँ से लाते हैं? चिमनी से लाते हैं। कहाँ से लाते हैं? चिमनी से। लेकिन पहले जो उस समय में वहां जो लोग घर बनाते थे, लोग जो रहते थे, तो क्या करता था, जैसे ये मिट्टी है, मिट्टी को खोदता जैसे था तो अंदर में ईटा मिलता था। अंदर में क्या मिलता था? ईटा। और उसी ईटा से लोग क्या बना लेता था? घर बना लेता था। लेकिन उन लोग के पास उतना ज्यादा बुद्धि दिमाग नहीं लगाया कि अरे ये ईटा अंदर में है का है। उसी के समय में जब रेल हमारे भारत में आ रहा था, कौन सी का विकास हो रहा था? रेल का विकास। रेल का जब विकास हो रहा था तो रेल का विकास हो रहा था, इस एरिया हम तुमको बताते हैं ये पाकिस्तान का एरिया। उस समय तो पाकिस्तान भी क्या था? भारत था। रेल बिछाया जा रहा था कहां से कहां? लाहौर से। लाहौर। देखो रेल बिछाया जा रहा था लाहौर से कराची तक। एक पाकिस्तान में ये दोनों जगह पड़ता है अभी। लाहौर से कहां तक? कराची तक रेल का पटरी बिछाया जा रहा था। उसी समय ये पटरी बिछाने का जो ठेकेदारी मिला था वो उसको मिला था कनिंघम को। किसको मिला था? कनिंघम। क्या नाम है इसका? कनिंघम। यही कनिंघम को ये रेल यानी कि पटरी बिछाने का क्या मिला था? ठेकेदारी। तो अब देखो कि जैसे वहां पे खोदता था, क्या करता था? खोदता था तो क्या मिलता था? यानी कि ईटा मिलता था। क्या मिलता था? ईटा। अब देखो कि जैसे ईटा मिलता था तब क्या किया कनिंघम, जब इस चीज को देखा तब कनिंघम क्या किया, यानी क्या कहा कि इसको खोदवाओ। इसको क्या करो? खोदवाओ।
और खोदाने के बाद पता चला जैसे खोदा तो देखा एक नया शहर, एक नया नगर है। ये कौन चीज है? नया नगर है। और ये नया नगर है तो कनिंघम का ये नया नगर कहां से आया? तो इसका खोदाई शुरू हुआ। इसका क्या हुआ? खोदाई शुरू हुआ। और सबसे पहले जब खोदाई शुरू किया तो एक शहर मिला, जिस शहर का नाम था हड़प्पा। क्या नाम था? हड़प्पा। शहर का क्या नाम था? हड़प्पा। शहर का नाम क्या था? हड़प्पा। देखो, यानी कि सबसे पहले जब खुदाई हुआ तो कौन शहर मिला? हड़प्पा। अब देखो, यदि हड़प्पा शहर मिला तो इसको खोदने का काम जो किया, ये जो खुदाई हुई यह 1921 ईस्वी में, कितना ईस्वी हुआ? 1921 में। और इसकी खुदाई जो किया उसका नाम है दयाराम साहनी। क्या नाम है? दयाराम साहनी। क्या नाम है? दयाराम साहनी। क्या नाम है इसका? दयाराम साहनी। एक बात ध्यान में रखो कि सबसे पहले यदि खुदाई शुरू किया कनिंघम ने, कौन जी? कनिंघम के यानी कि सर्वेक्षण से ये चालू हुआ तो कौन शहर मिला? हड़प्पा। इसीलिए उसका क्या नाम रखा गया? हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम रखा गया? हड़प्पा सभ्यता। और इसकी खुदाई कब हुआ? 1921 कितना में? 21 में। और किसने किया? दयाराम साहनी। कौन किया? दयाराम साहनी। उसके बाद देखो दूसरा जो शहर मिला उस शहर का नाम है मोहनजोदड़ो। क्या नाम है? मोहनजोदड़ो। देखो दूसरा शहर जो मिला उस शहर का नाम क्या है? मोहनजोदड़ो। इसकी देखो, इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में हुआ। इसकी खुदाई 1900 कितना में हुआ? 22 में। राखल दास बनर्जी। कौन किया? राखल दास बनर्जी। इसकी खुदाई कौन किया? राखल दास बनर्जी। देखो मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुआ? 1922 में। कौन किया? राखल दास बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता 1900 कितना में? 21 में। कौन किया? दयाराम साहनी। अब देखो ये सब जब ऐसा किया, करने के बाद जब वो खुदाई खुदा उसको, तो अचंभित लोग हो गया। क्या हो गया? अचंभित। देखो यानी कि ऐसी ऐसी सुविधाएं, ऐसी ऐसी व्यवस्था थी कि लोग उसको देख करके पूरा समझो कि अचंभित हो गया। और अचंभित कैसे कैसे हुआ तो तुमको देखो, सबसे पहले देखो इसका जो ये जो शहर बसा हुआ था, ये जो कौन सी बसा हुआ था शहर, चाहे हड़प्पा हो चाहे मोहनजोदड़ो हो, सब शहर एक नदी के किनारे बसा हुआ था। एक कौन सी के किनारे बसा हुआ था? नदी के किनारे। और वो नदी का नाम था सिंधु नदी। क्या नाम था उस नदी का नाम? सिंधु नदी। उसका नाम क्या था? सिंधु नदी। यानी कि जितने भी पुराने पहले शहर बसे हुए थे कौन नदी के किनारे बसे हुए थे? सिंधु नदी। जैसे ये मान के चलो, ये कौन नदी है? सिंधु। ये कौन नदी है? सिंधु नदी। तो जितने भी शहर मिले सब कौन नदी के बगल में मिले? सिंधु। कुछ मान के चलो यहाँ मिल गया, कुछ यहाँ मिल गया, कुछ यहाँ मिल गया, कुछ यहाँ मिल गया, तो सब जो शहर है वो कहाँ मिल गया? सिंधु नदी के बगल में। इसीलिए इसका क्या नाम रख दिया? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम रख दिया? सिंधु घाटी सभ्यता। देखो इसका नाम क्या पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता। काहे सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा? कहा कि अधिकतर नगर कौन नदी के बगल में मिला? सिंधु नदी के बगल में, इसीलिए इसका क्या नाम रख दिया? सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद देखो इसी सभ्यता का, अब देखो जब खुदाई इनकी हुई तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में क्या मिला? हड़प्पा। यानी कि नगर का नाम क्या था? हड़प्पा। नगर क्या नाम था? हड़प्पा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। इसीलिए इसका क्या नाम पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। इसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। देखो कुछ लोग कहते हैं, कुछ क्या लोग, देखो सुनो, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे नगर हैं, बहुत सारे क्या हैं? ऐसे नगर हैं जो नगर, क्या बोल रहे हैं सो सुन लो, कि बहुत सारे ऐसे नगर हैं जो नगर सरस्वती नदी के बगल में था। अभी सरस्वती नदी विलुप्त हो गया है, अभी सरस्वती नदी नहीं है, लेकिन अभी भी अपना लोग सरस्वती माता का पूरा पूजा पाठ धूमधाम से करते हैं। उस समय में सरस्वती एक नदी बहती थी, तो इसीलिए इसी सभ्यता का नाम सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सरस्वती घाटी सभ्यता। देखो इसका क्या नाम है? सरस्वती घाटी सभ्यता। इसका क्या नाम होता है? सरस्वती घाटी सभ्यता। देखो इसका क्या नाम है? सरस्वती घाटी सभ्यता। देखो सिंधु घाटी सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को या सरस्वती घाटी सभ्यता को, बात क्या है? बराबर है। बात क्या है? बराबर है। देखो एक चीज समझो कि सिंधु घाटी सभ्यता काहे कहा जाता है? काहे कि यहाँ पे अधिकतर नगर जो है कौन नदी के बगल में मिला है? सिंधु नदी के बगल में, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखो सबसे पहले जब खुदाई हुई तो हड़प्पा नामक क्या मिला? नगर मिला, इसलिए उसका क्या नाम रखा गया? हड़प्पा सभ्यता। और कहा जाता है बहुत सारे नगर सरस्वती नदी के कौन सी में मिला? बगल में मिला, इसीलिए इसको कौन सी बोलते हैं? सरस्वती घाटी सभ्यता भी इसका नाम आता है। यहाँ तक हो गया। अब देखो इसके विस्तार के बारे में पढ़ना। कौन सी के बारे में पढ़ना है? विस्तार। विस्तार का मतलब कि ये कहां से कहां थे? ये कहां से?
यानी कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ था। तो देखो कहा जाता है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है यानी कि हड़प्पा सभ्यता है, कौन चीज है, सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है, इसका जो विस्तार हुआ, इसका विस्तार 3 देश में। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितने देश में है, 3 देश में। इसका विस्तार कितने देश में है, 3 देश में। पहला देश जो है, इसका विस्तार जो पहला देश है वह भारत में है। पहला विस्तार कौन देश में है, भारत। उसके बाद पाकिस्तान में है, इसका विस्तार कहाँ है, पाकिस्तान। और उसके बाद एक और जो जगह है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। देखो क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने देशों में है, 3 देशों में। कौन कौन देश में, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर मिले हैं वह भारत में मिले हैं, उससे कम पाकिस्तान में मिले हैं, और सबसे कम कहाँ मिले हैं, अफगानिस्तान। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा नगर कहाँ मिले हैं, भारत में। उसके बाद कहाँ मिले हैं, पाकिस्तान। उसके बाद कहाँ मिले हैं, अफगानिस्तान। कहा जाता है कि भारत में लगभग 1000 नगर मिले हैं। कितना हजार नगर मिले हैं, 1000 नगर मिले हैं। पाकिस्तान में लगभग 500 नगर मिले हैं, और अफगानिस्तान में 2 नगर मिले हैं। कितने नगर मिले हैं, 2। एक चीज समझ लो, क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कौन कौन देश में हुआ है, 3 देश। पहला भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत में कितने नगर हैं, 1000 सिंधु घाटी सभ्यता के। पाकिस्तान में 500 और अफगानिस्तान में क्या वो है, 2 गो है। अब देखो कि भारत में सबसे ज्यादा, तो सुन लो क्या बोल रहे हैं हम, भारत में सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के शहर किस राज्य में है, गुजरात में। कौन राज्य में है, गुजरात। ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता का शहर कहाँ मिला, भारत में मिला। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर कहाँ मिला, गुजरात राज्य में। कौन राज्य में मिला है, गुजरात। कहाँ मिला है, गुजरात। देख रहा है कि नहीं, कौन राज्य में मिला है, गुजरात राज्य में मिला है। अब देखो इसका विस्तार हो गया, इसका क्या हो गया, विस्तार। यानी कि देखो कि विस्तार में पहला भारत में है, पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान में है। भारत में 1000 शहर है, पाकिस्तान में 500 है और अफगानिस्तान में क्या गो है, 2 गो। और भारत में सबसे ज्यादा जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर मिले हैं वो कौन राज्य में मिले हैं, गुजरात। कौन राज्य में मिले हैं, गुजरात। अब देखो इसके जो घर ये सब बनाता था, घर कैसे बनाता था उसके बारे में पहले क्या करना है, पढ़ना है। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो घर कैसे बनाता था उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ दो। देखो सिंधु घाटी सभ्यता 2 टाइप से थे, एक था शहर और एक था ग्रामीण इलाका। कौन इलाका था, ग्रामीण। लेकिन इतना खतरनाक बनाया हुआ था कि जिसका जवाब नहीं है। लेकिन 2 टाइप से हम बात के तुमको दिखा देते हैं। जैसे मान के चलो, एक था जो छोटा सा एरिया होता था, छोटा सा क्या होता था, एरिया। और देखो ये छोटा सा एरिया को, ये छोटा सा एरिया में पुरोहित रहते थे। कौन रहते थे, पुरोहित, पुरोहित। और ये पुरोहित रहते थे। और उससे नीचे वाला एरिया थोड़ा बड़ा होता था, थोड़ा क्या होता था, बड़ा, नगर टाइप का। समझ लो कौन टाइप का, नगर टाइप का। देखो ऊपर में कौन रहते थे, पुरोहित। और नीचे में जो लोग रहते थे, कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई सरकारी नौकरी वाला सब हो गया, ये सब कहाँ रहते थे, नीचे इसमें। और जो देखो जो पुरोहित है वह कहाँ रहते थे, ऊपर में। ख्याल इस तरह किया जाता है कि जो लोग पुरोहित है, यदि बाढ़े आ गया तो पुरोहित सब कहाँ है, ऊपर में है। कहाँ पे है, ऊपर में, तो डूबेगा नहीं। लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है, बनाने का जो रुतबा है, उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता को जिस प्रकार से बनाया गया था, वो बनाने का गजबे व्यवस्था है। देखो गजब व्यवस्था क्या है सो समझो, कौन कौन चीज था, बनता कैसे था। देखो इनके जो रोड थे, इनके कौन चीज थे, रोड। देखो सबसे इसकी विशेषता रोड और नाली था, यानी कि जल निकासी का व्यवस्था। कौन सी का व्यवस्था, जल निकासी का व्यवस्था। यानी कि इसका रोड खतरनाक था और उसके बाद जल निकासी का व्यवस्था भी क्या था, खतरनाक था। लेकिन एक चीज समझो कैसे बनता था, पहले देख लेते हैं। देखो जैसे ये देखो इस शहर का कैसे था,
देखो ये चारों तरफ से जो घेरा जाता था वो पक्की ईंटे से घेरा जाता था। कौन ईंटा था? पक्की ईंट। सोच सकता उस समय कौन ईंटा था? पक्की ईंटें। अब मान के चलो ये बीचों बीच 10 फुट का, कौन कितने फीट? 10 फीट का सड़क होता था। कितने फीट का सड़क होता था? 10 फीट का। अब देखो दूसरा सड़क आएगा तो 90 डिग्री के कोण पे काटेगा। ऐसा बात नहीं है कि ऐसे करके काट देगा। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री के कोण पर क्या करता है? काटता है। दूसरा सड़क ये है, दूसरा सड़क क्या था? ये था। देखो पहला सड़क ये है और दूसरा सड़क ये है। उसके बाद देखो घर जो लोग का रहता था, ये देखो ये बीच में जो गली था, बीच में कौन चीज था? गली। ये बीच में कौन चीज है? ये गली है। ये बीच में गली, बीच में गली है। अब देखो लोग का घर इधर रहता था। लोग का घर किधर रहता था? इधर। देखो उसका जो दरवाजा है, लोग के घर का कौन चीज? दरवाजा, वो गली से खुलता था। किधर से खुलता था? गली। मेन रोड से नहीं खुलता था। मेन रोड देखो ये है, मेन रोड ये है, मेन रोड ये है। मेन रोड से उसका डायरेक्ट दरवाजा नहीं खुलता था। उसका दरवाजा कहाँ से खुलता था? गली से। यानी कि दरवाजा किधर है? गली। किधर है? गली की तरफ। लोग घर बनाता था तो ये रोड से मुंह, दरवाजा का मुंह नहीं खुलता था। कौन चीज से खुलता था? गली से। तो घर लोग का कहाँ है? यहाँ पर। घर कहाँ है लोग का? यहाँ पर। लोग क्या बनाता था? घर बनाता था। और निकलता किधर से था? गली से होते होते तब कहाँ पे आता था? मेन रोड पे। गली होते होते कहाँ पे आता था? मेन रोड पर। अब देखो उसके बाद वहां के जो लोगों को सबसे सुंदर चीज मिला, जैसे घर है। क्या है? घर। घर के बगल में ये घर है, मान लो कौन चीज है? घर है। तो बगल में कुआं था। बगल में कौन चीज था? कुआं। कुआं का मतलब इनार जो होता है, पानी जो निकलता है। उसके बगल में, कुआं के जस्ट बगल में स्नानागार था। स्नान करने वाला घर। कौन सी करने वाला घर? स्नान करने वाला, स्नानागार। देखो बगल में कौन चीज था? कुआं। कौन चीज था? कुआं। उसके बगल में कौन चीज था? स्नानागार। स्नाना कौन चीज है? गार। और उसके बगल में देखो एक चीज समझो, इसके बगल में कौन चीज है? कुआं। कौन चीज है? कुआं। उसके बगल में क्या है? स्नानागार। और उसके कौन चीज में? बगल में, उसके कौन चीज में? बगल में किचन था, रसोई घर। कौन घर? रसोई घर, खाने बनाने वाला घर। यहाँ पे आओ तड़ाक से, यहाँ पे देखो कुआं है, पानी लो, या स्नान कर लो, अब तुरंत किचन रहेगा बगल में, था ना पानी भर भर के लाएगा। खतरनाक यानी कि व्यवस्था थी। और सबका, सबका कौन चीज बोल रहे हैं? सुनो, सबका यानी कि यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पर स्नानागार है तो यहाँ पर पाइप लगाया हुआ था। और यहाँ पर उसका क्या लगाया था? पाइप। यानी कि रसोई घर वाला कौन चीज है? पाइप। पानी जो वेस्ट करेगा तुम, ये पाइप से इधर से आकर के ऐसे करके पाइप था। पाइप यहाँ पर आकर के नली बनाया हुआ था। कौन सी बनाया हुआ था? नली। या बहा दो, अभी कहीं बहा देते हैं ना पानी, लेकिन पहले वो व्यवस्था नहीं थी। अब देखो यहाँ पर क्या किया था लोग, नली में, यानी कि नली से पानी क्या करता था? आता था। और ये मेन रोड है, ये मेन रोड में भी क्या है? नली है। इसको जोड़ देता था, फिर चले जाता था कहीं पर, यानी कि शहर से कहाँ पे? बाहर में जाकर के पानी को क्या किया जाता था? प्रवाहित किया जाता था। कुछ किया जाता था? प्रवाहित। समझ में आया कि नहीं? अब देखो उसी प्रकार से धीरे धीरे, यानी कि इसका मतलब इसके जल निकास खतरनाक था। कौन निकास खतरनाक था? जल निकास। और लोगों की रहने की, अब देखो लाइफ स्टाइल देखते हैं। कौन चीज देखते हैं? लाइफ स्टाइल। कौन स्टाइल? लाइफ स्टाइल। अब देखो उन लोग कैसे जीवन यापन करते थे अपना। लाइफ स्टाइल, उस आदमी का क्या देखना है? लाइफ स्टाइल, जीवन के बारे में पढ़ना है। जीवन सुनो, उसका जीवन जिस प्रकार से, देखो उस आदमी का जीवन जिस प्रकार से अभी लोग अपना लोग हैं उसी प्रकार से था। अभी देखो जिस प्रकार बहुत सारे लोग शाकाहारी हैं। क्या है? शाकाहारी। बहुत सारे लोग मांसाहारी है, बहुत सारे लोग सर्वाहारी है। सब लोग अलग अलग चीज है। यानी कि अभी लोग शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। तो उस समय में सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोग क्या था? शाकाहारी था और मांसाहारी था। शाकाहारी था और मांसाहारी था। उसके बाद देखो, यानी कि उस समय भी लोग क्या था? शाकाहारी और मांसाहारी था। दूसरी बात, उस समय के लोग भी गहना का उपयोग करता था श्रृंगार के लिए। कौन सी के लिए? श्रृंगार के लिए। सोना का उपयोग करता था, चांदी का उपयोग करता था, यानी कि हाथी का दांत का उपयोग करता था। हाथी का कौन सी का? दांत का। मोती और का, अभी महिला सब मोती और पहनता है ना, मोती और का क्या करता था? उपयोग करता था श्रृंगार के रूप में। कौन सी के रूप में? श्रृंगार के रूप में। अब धीरे धीरे कल पढ़ाएंगे इससे आगे।